नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 1। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, हमें गुणधर्मों का प्रयोग कर मान ज्ञात करना है और यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसको हल करना है। उसको मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे प्रश्न है ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। ये है हमारा प्रश्न। अब हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पद बनाना है। तो देखिए ये है हमारा एक पद। अब कैसे कहेंगे कि ये हमारा एक पद है, इसको भी समझाता हूँ डिटेल्स में। चलिए, तो फ्रेंड्स जो गुणा में होंगे उनको एक पद माना जाएगा और जो धन में होंगे उनको एक पद माना जाएगा। जैसे कि ये दोनों एक पद कहलाएंगे, ये दूसरा पद कहलाएगा और ये तीसरा पद कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पे कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, अब इन तीनों पदों में से कौन कौन से चीज मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3/5 है पहला पद में, तो यहाँ पे लास्ट पद में भी 3/5 है। तो इन दोनों को हम साथ में पास पास में लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। हल कर रहे हैं आप, यहाँ पे हल नहीं लिख रहा हूँ लेकिन हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 गुणित 3/5। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, इसको, क्योंकि यहाँ पे भी 3/5 है और यहाँ पे भी देखिए 3/5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले, है ना। तो क्या है यहाँ पे, ऋण 3/5 गुणित 1/6। अब जो है ये बच गया है धन 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे धन 5/2। कहने का मतलब ये है कि जो चीज मिलते हैं उनको पास पास में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 3/5, तो इन दोनों को क्या किए हम, इन दोनों को 2/3 गुणित 3/5 को पहले लिख लिए, ये लिखे हैं। उसके बाद किसको लिख लिए हैं, इसको, क्योंकि यहाँ पे भी 3/5 गुणित 1/6 है, यानी कि यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3/5 को लिए हैं और गुणित 1/6 है तो गुणित 1/6 को लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो पद नहीं मिलता है उसको लास्ट में लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5/2, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो इसको हम लास्ट में लिख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 3/5 ये है और 3/5 ये है, तो यहाँ पे ये 2 हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम कॉमा ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो कोष्टक के अंदर क्या आएगा, देखिए 3/5, यहाँ से ये 3/5 और यहाँ से ये 3/5 को बाहर निकालिए इन दोनों को, तो क्या बच रहा है, ऋण 2/3, ऋण 2/3 बच रहा है। ये दोनों तो बाहर निकल गए। अब क्या बच रहा है, ये वाला ऋण बचेगा, ऋण 1/6, ये बच रहा है 1/6। ये वाला ऋण बच रहा है, कौन सा ऋण, ये वाला ऋण। इस ऋण को हम कहाँ लिख दिए, ये ऋण 1/6, कोष्टक बंद। बाहर क्या है, धन 5/2 है, तो 5/2। अब यहाँ से क्या होगा, 3/5 को हम उतार लेंगे, 3/5 ये यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए ऋण का चिन्ह है तो त्रियक गुण हो जाएगा, यानी 6 का गुणा 2 के साथ करेंगे, तो 6 दूना 12, ऋण है तो ऋण, ये 2 में ऋण है इसलिए 12 में भी ऋण। 6 का गुणा किसके साथ कर दिए, 2 के साथ, और ये 3 का गुणा 1 के साथ। तो देखिए ऋण है 1 में इसलिए ऋण 3 एकम 3 बटे क्या कर देंगे, 6 गुणा 3 के साथ, तो 6 त्रिक 18, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 18। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। धन क्या है, 5/2। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से हम 3/5 को लिख लेंगे, तो 3/5 उतार लिए, लिख लिए। अब कोष्टक के अंदर को हल करेंगे, तो देखिए ऋण 12 ऋण 3 क्या होगा, ऋण ऋण क्या होता है, धन हो जाता है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15/18 है तो 18, लेकिन 12 बड़ी है किससे, 3 से, और 12 में ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह होगा। ध्यान रहे कि जोड़ते घटाते समय जो भी संख्या में बड़ी चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें हैं, जोड़े हैं, 3 में 12 जोड़े हैं तो 15 हुआ है। तो जोड़ते घटाते समय जो अंक बड़ा होता है, तो यहाँ पे 12 बड़ा है, 12 में ऋण का चिन्ह है इसलिए
उत्तर में भी ऋण का चिन्ह, उत्तर क्या आया है 15, इसलिए 15 में भी ऋण का चिन्ह। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, धन 5/2, तो 5/2। अब यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी यहाँ पे इंटू का है चिन्ह है या गुणा का चिन्ह है। तो देखिए 3 का गुणा 15 के साथ हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। अब 15 में देखिए ऋण का चिन्ह है और 3 में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो चिन्हों को गुणा करेंगे तो ऋण और धन का ऋण 45 आ जाएगा। और 18 का गुणा किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 पंछे 90, तो ये हो गया 90। अब देखिए ये कोष्टक को हटा दिए तो क्या बचेगा, धन 5/2 है तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से त्रिय गुणा कर देंगे, तो 45 गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 45 दूना 90। अब 2 जो है धन में है, 45 है ऋण में, तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऋण। अब 90 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 5 के साथ, तो 9 पना 45, 9 का गुणा पहले 5 के साथ करें तो 9 पना 45 आया, एक शून्य है, एक शून्य है ना, यानी 90 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो 450 आएगा, आप गुणा करके देख लेना। अब बटे 90 का गुणा अगर हम 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, एक शून्य है 90 में तो एक शून्य, यानी कि 90 दूनी 180। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर ना आए तो कमेंट्स जरूर करना। अब यहाँ देखिए ऋण 90 धन 450, तो क्या होगा, यहाँ पे ऋण और धन का क्या होता है, ऋण होता है, ऋण यानी घटाना, तो आपस में घट जाएगा, तो 450 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 360 बटे 180 है तो 180। आप 450 में 90 घटा के देख लेना, और यहाँ पे देखिए 450 बड़ी है किससे, 90 से, और 450 में धन का चिन्ह है तो उत्तर में भी धन का चिन्ह आएगा, और हमारा उत्तर आया है जब घटाएं हैं तो 360, तो 360 धन में रहेगा। अब यहाँ से ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, कितना बच गया अब 36/18, तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या है, 2 है। इस तरह से हम क्या कर लिए, मान ज्ञात कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप कमेंट्स करिए, बताइए, और नेक्स्ट वीडियो जो भी प्रश्न हैं हम उनको हल करके वीडियो बना के आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कहीं पास समझ में नहीं आया है तो ऊपर भी बताइए कि सर हमें यहाँ पास समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो बनाने की और आप लोगों को समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ।